बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करम ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका जो अनिवार्य प्रश्न पत्र आपका जो होता है फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन यानी आपका खाद्य पोषण एवं स्वच्छता का ये पेपर आपका अनिवार्य रहता है। इसमें कि मैं टॉप 100 क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये टॉप आपको 100 क्वेश्चन आपको देख लेना जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आपके हेल्पफुल साबित होंगे। ये आपका को करिकुलर कोर्स के तहत आपका कराया जाता है आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र। यहाँ से आपको सभी प्रश्न उत्तर मैं आपको कराया दे रहा हूँ। टॉप आपके 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कल के एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही प्रश्न आपके रिपीट होंगे, इसलिए सभी प्रश्न उत्तर आपको देख लेना है। उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करेंगे, क्योंकि उससे मैं जब अन्य कोई वीडियो छोड़ूंगा तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। यहाँ से आपको सभी प्रश्न उत्तर मैं यहाँ से दिखाई दे रहा हूँ। यदि हम इसके पहले प्रश्न की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन। ये आपका बीए बीएससी बीकॉम बीसीए बीएससी एजी सभी में आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र आपका होता है आपका फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन का, खाद्य पोषण एवं स्वच्छता का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे के सारे आपके 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आपको देख लेना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे ही। सभी आपके रिपीटेड प्रश्न हैं जिसके सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है इस बार। यदि हम इसके पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि गर्भावस्था के दौरान शरीर में कौन से परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? तो हार्मोन्स में भी परिवर्तन होता है, परिवहन प्रणाली में भी आपका होता है परिवर्तन, ठीक है, और आपका मेटाबॉलिज्म में भी परिवर्तन होता है। इसलिए इसमें का जो राइट विकल्प आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन आपका वैक्सीन है। टीकाकरण क्या है? टीकाकरण क्या है? एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा दोनों है, इसलिए इसमें का बी विकल्प आपका राइट रहेगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका टीएवी वैक्सीन जो होता है ये किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। यदि हम टीएवी वैक्सीन की यदि हम बात करें तो किस रोग के बचाव के लिए ये आपका लगाया जाता है, तो ये जो है ये टाइफाइड रोग के लिए लगाया जाता है। इसमें का सी विकल्प आपका राइट रहेगा। ठीक है, इसमें का आपका सी विकल्प राइट है। टीएवी की वैक्सीन जो लगती है ये आपका टाइफाइड के लिए लगता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, यहाँ से मैं आपको फास्ट रिवीजन कराने का प्रयास करूंगा क्योंकि इसका मैंने पहले भी इसका विस्तार से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ हूँ। यदि उसको आपने नहीं देखा है, मॉडल पेपर मैंने सोल्व कराया हुआ है, तो उसको भी इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लेना, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए उसमें टोटल आपके 75 एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये दोनों यदि आप देख लोगे वीडियो तो आपको कहीं पर भी दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये दोनों के दोनों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इसके तीसरे प्रश्न आपका हो गया। चौथा प्रश्न आपका दिया हुआ है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका 7 अप्रैल को इसका मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें का राइट विकल्प आपका सी रहेगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 5 नंबर आपका यूनिसेफ का लक्ष्य क्या होता है। यूनिसेफ का जो टारगेट क्या होता है। यदि इसकी हम लक्ष्य की बात करें तो ये बच्चों का सर्वांगीण विकास इसका मेन लक्ष्य होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसमें का राइट विकल्प रहेगा डी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है इंक्रीज द इम्यूनिटी क्या होता है। सही आहार जैसे हो गया ये भी होता है, उचित दिनचर्या भी है, गहरी नींद भी है, इसलिए उपरोक्त सभी इसमें का राइट रहेगा। ऑल ऑफ एबव इसमें का राइट रहेगा। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन इसमें का सही है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है ट्रिपल वैक्सीन में कौन सा टीका नहीं है। आपका जो ट्रिपल जो वैक्सीन है इसमें कौन सा टीका नहीं है। यदि हम इसके टीका की बात करें कि कौन सा इसमें टीका नहीं है तो आपका थिप्थेरिया ये भी है, काली खांसी का ये भी टीका है, और टिटनेस का, ये तीनों टीका आपका ट्रिपल वैक्सीन में है। तो कौन सा टीका नहीं है? ये आपका तपेदिक का आपका टीका इसमें नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें का आपका 7 नंबर का आपका डी नंबर आपका विकल्प राइट रहेगा। ये आपका ट्रिपल वैक्सीन में कौन सा टीका नहीं है। यदि पूछ लेगा कौन सा टीका है तो टिटनेस भी इसी में रहता है, टिटनेस का भी टीका यही लगता है, और काली खांसी का और थिप्थेरिया तीनों का टीका लगता है इसी में। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन। गर्भावस्था में के समय स्त्री में कौन से परिवर्तन होते हैं। गर्भावस्था के समय स्त्री में परिवर्तन जो होते हैं शारीरिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं, इसलिए इसमें का सी विकल्प आपका राइट रहेगा, शारीरिक और मानसिक दोनों। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन आपका माँ का दूध बच्चे के लिए क्यों अधिक आवश्यक होता है।
जैसे कि सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं और संक्रमण रोग नहीं होते हैं और संवेगात्मक विकास भी होता है। सभी इसमें का राइट विकल्प है, इसलिए इसमें का डी विकल्प आपका राइट रहेगा। ठीक है, उपयुक्त सभी इसमें का राइट होगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ एड्स के लक्षण है। एड्स के क्या लक्षण है, यदि हम इसकी बात करें तो एड्स के यदि लक्षण की हम बात करें तो ये आपका वजन में कमी भी इसमें आ जाती है और लंबी अवधि तक हल्का यानी बुखार भी रहता है, फीवर भी रहता है। ठीक है, और अतिसार की शिकायत भी रहती है, कंप्लेंट भी रहती है आपका डायरिया की, इसलिए इसमें का डी विकल्प आपका राइट रहेगा। ठीक है, 10 नंबर का आपका डी नंबर राइट है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ आहार आयोजन के लाभ क्या है। आहार आयोजन के लाभ क्या है, यानी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मील प्लानिंग क्या है, आहार के आयोजन के लाभ क्या है। जिसके हम लाभ की बात करें तो समय और धन की बचत भी है, कार्य का सरलीकरण भी है, इसलिए इसमें का सी विकल्प आपका राइट रहेगा, ए व बी दोनों। ठीक है, 11 नंबर का जो है सी नंबर विकल्प आपका राइट है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है विटामिन शब्द को सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा यानी प्रस्तावित किया गया। जो विटामिन जो शब्द है इसको किसने प्रतिपादित किया है सर्वप्रथम, यदि इसकी हम बात करें तो ये जो है फ्रंक ने किया था, यानी पंक ने किया था, फंक ने। इसके फंक ये जो थे कभी कभी पूछ लेता है कि विटामिन शब्द किस वर्ष इसकी देखा जाए प्रस्ताव हुआ या फिर किस वर्ष इसकी खोज हुई। तो इसके यदि हम खोज की बात करें तो ये 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज कब हुई है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, विटामिन की खोज कब हुई है, 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज हुई है, किसने किया है, फंक ने। ठीक है, इतना आपको तैयार कर लेना है। इनका पूरे यदि हम नाम की बात करें तो आपका काश्मीर फंक इनका पूरा नाम है। इन्होंने विटामिन की खोज की थी 1912 ईस्वी में। ठीक है, विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में हुई है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए विटामिन की खोज जो थी 1912 ईस्वी में फंक ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन की आधारभूत इकाई क्या है। प्रोटीन की आधारभूत इकाई क्या है, आधारभूत। अगर हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एमिनो एसिड जो है ये प्रोटीन की एक देखा जाए यूनिट है, बेसिक यूनिट। इसमें का बी विकल्प आपका राइट रहेगा। दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन से होते हैं। देखिए दूध में एक हिसाब से देखा जाए दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है, इसलिए सभी तत्व अधिक देखा जाए तो उपलब्ध रहते हैं, जैसा कि प्रोटीन, वसा भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी उपलब्ध रहता है, विटामिन ए और कैल्शियम तो उपस्थित होता ही है, इसलिए उपयुक्त सभी इसमें का राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका 15 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि पशु जगत के खाद्य पदार्थ कौन से हैं। यदि हम पशु जगत की बात करें तो पशुओं से जैसे कि दूध भी हमें प्राप्त होता है, मांस भी प्राप्त होता है और अंडा भी प्राप्त होता है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें का राइट जो विकल्प हो जाएगा, मांस और अंडा प्राप्त होता है, इसलिए इसमें का सी विकल्प आपका राइट रहेगा। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो 16 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रोटीन का कार्य क्या होता है। प्रोटीन की यदि हम बात करें तो प्रोटीन का जो कार्य होता है शरीर का निर्माण भी करना रहता है, शरीर में टूटे फूटे की मरम्मत भी करता है और हार्मोन्स और एंजाइम के निर्माण में भी मदद करता है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो चौथा विकल्प इसमें का राइट रहेगा, उपयुक्त सभी का। देखिए उपयुक्त सभी वाला अधिकतर विकल्प सही ही रहता है, इसलिए जिस क्वेश्चन में आप नहीं कन्फर्म है तो उसमें आप यदि उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन दिया हुआ है तो वही लगा के आइएगा, आपका 80% क्वेश्चन सही रहेगा आपका। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपका 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यानी जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उन्हें किससे ऊर्जा मिलती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब नहीं होती है पेड़ पौधों में तो उन्हें जो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, कहाँ से मिलती है। ये आपका 17 नंबर आपका क्वेश्चन है। इसमें का जो मिलती है ऊर्जा उन्हें हाइड्रोजन से उन्हें ऊर्जा मिलती है, पहला विकल्प आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न भी आपका 18 नंबर दिया हुआ है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। यदि एक हम जटिल कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है आपका सेलुलोज जो है ये आपका एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, पहला विकल्प आपका इसमें का भी राइट रहेगा 18 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 19 नंबर, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है। यदि हम कार्बोहाइड्रेट के कार्य की बात करें तो इसका जो मेन जो कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का, यह शरीर में जो है ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ये जो होता है टू प्रोसेड एनर्जी ऑफ बॉडी में जो है शरीर में ऊर्जा प्रदान करना इसका मेन कार्य रहता है, मुख्य कार्य रहता है। अगला प्रश्न का 20 नंबर दिया हुआ है, निम्न में से वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का साधन है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन यानी वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का कौन सा साधन है। प्रोटीन किसमें यानी पाई जाती है, जैसा कि दाल भी हो गई है, सोयाबीन भी रहती है प्रोटीन, हरे पत्तीदार सब्जियों में भी होता है, इसलिए इसमें का जो विकल्प आपका राइट रहेगा, इसमें का विकल्प डी आपका राइट रहेगा, उपयुक्त सभी में होता है प्रोटीन। ठीक है,
यदि हम अगले प्रश्न की बात करें 21 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यह वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। वसा के उपयोग के लिए क्या जरूरी है बच्चों? यदि हम वसा की बात करें तो इसके लिए जरूरी होता है जल, ठीक है, वाटर बहुत जरूरी होता है वसा के लिए। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है 22 नंबर आपका, वसा के मुख्य कार्य क्या होते हैं? यदि हम वसा के कार्य की यदि हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिसाब से देखा जाए तो प्रश्न है 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, वसा का जो कार्य होता है शरीर को कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। एक हिसाब से देखा जाए शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है और पचने में अधिक समय भी लगता है, इसलिए इसमें के हिसाब से देखा जाए ये उपरोक्त सभी इसमें का राइट रहेगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, क्वाशियोर जो रोग होता है किसकी कमी से होता है? ये जो डिजीज होता है क्वाशियोर जो डिजीज होता है, बीमारी होता है, ये किसकी कमी से होता है बच्चों? ये आपका 23 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि इसकी हम बात करें तो ये जो आपका दिया हुआ प्रोटीन की कमी से रोग होता है, पहला विकल्प इसमें का आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है 24 नंबर आपका, जिस आहार में व्यक्ति के यानी शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति को क्षमता मिलती है उसे क्या कहते हैं? यानी जिस आहार से व्यक्ति के शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमता मिलती है तो उसे संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। इसमें का बी विकल्प आपका राइट रहेगा 24 नंबर का। अगला प्रश्न भी आपका 25 नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? यदि इसके हम पोषक तत्व की यदि हम बात करें तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपका सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, पहला विकल्प आपका इसमें का राइट रहेगा। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है 26 नंबर आपका, भोजन के महत्वपूर्ण कार्य क्या होते हैं? भोजन के यदि हम कार्य की बात करें तो जैसा कि वृद्धि और विकास के लिए भी बहुत आवश्यक होता है, ऊर्जा भी प्रदान करता है बॉडी में और बीमारियों से भी बचाता है, इसलिए इसमें का डी विकल्प आपका राइट रहेगा। उपयुक्त सभी आपका ऑल ऑफ एबव रहेगा इसमें का। 17 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि संतुलित आहार के घटक हैं, संतुलित आहार के घटक क्या हैं? यदि इसके हम घटक की बात करें तो खनिज और लवण होते हैं एक हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। इसमें आपका दिया हुआ है कि संतुलित आहार के घटक कौन है, ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन है। जैसा कि आपका क्लोरीज भी है, प्रोटीन हो गया आपका, खनिज लवण व विटामिन भी है, उपयुक्त सभी इसमें का राइट रहेगा, ठीक है, देख लेना है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व हैं? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व है? यदि इसकी हम बात करें ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व की यदि हम बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये एक हिसाब से देखा जाए शरीर में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है, आपका बी विकल्प आपका राइट रहेगा कार्बोहाइड्रेट। 29 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 ग्राम वसा में कितनी यानी कैलोरीज प्राप्त होती? 1 ग्राम जो वसा होती है इसमें कितनी कैलोरीज प्राप्त होती है? यदि इसकी हम कैलोरीज की बात करें तो 9 कैलोरीज प्राप्त होती है, सी विकल्प इसमें का राइट रहेगा, ठीक है, 9 कैलोरीज। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार कैसा होता है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो संतुलित आहार होता है ये अलग अलग होता है सभी व्यक्तियों के लिए, ये डिफरेंट होता है सभी व्यक्तियों का। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, पोषक तथा आहार विज्ञान के उद्देश्य क्या हैं? पोषक और आहार विज्ञान के उद्देश्य क्या हैं? यदि इसके हम उद्देश्य की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। जैसा कि आपको उपयुक्त भोजन भी प्रदान करना इसका उद्देश्य है, पोषक तत्वों के कार्यों को जानना भी इसका उद्देश्य है, स्वास्थ्य बनाए रखना भी इसका उद्देश्य ही है, तो इसलिए इसमें का डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर दिया हुआ है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है वो है विटामिन सी, ठीक है, इसमें का विटामिन सी आपका राइट रहेगा विकल्प आपका, ठीक है। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, डाइट मीन्स क्या होता है? यानी डाइट मीन्स क्या होता है? यदि हम डाइट की बात करें डाइट का अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है संतुलित आहार, ठीक है, बैलेंस डाइट। 33 नंबर का आपका सी नंबर आपका क्वेश्चन इसमें का सही रहेगा। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, उपचारात्मक पोषक कहलाता है। उपचारात्मक पोषक क्या कहलाता है? ये जो पोषक है पोषक तत्व में रूपांतरण भी है, आहार में सांद्रता में रूपांतरण भी है, आहार देने के तरीके में परिवर्तन भी है, इसलिए इसमें का डी विकल्प आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ, गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या है? गर्भावस्था के दौरान जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं ये क्या होते हैं? परिवहन प्रणाली में परिवर्तन और आपका मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन और हार्मोन्स में परिवर्तन, ये सभी होते हैं, इसलिए डी विकल्प इसमें का आपका राइट रहेगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे जो कि आपका 36 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने वर्षों को शैशवावस्था माना जाता है? अब कितने जो यानी अवधि को या फिर एज को शैशवावस्था माना जाता है, 36 नंबर क्वेश्चन है। यदि इसके हम शैशवावस्था की बात करें तो
आपका जन्म से लेकर 5 साल तक बच्चों को शैशवावस्था मानी जाती है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 37 नंबर क्वेश्चन आपका, 6 माह तक के बच्चे को दिया जाने वाला आवश्यक तत्व है, माँ का दूध ही है सबसे ज़्यादा आवश्यक बच्चे के लिए। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, शिशु की प्रोटीन प्रौढ़ यानी व्यक्ति की तुलना में कैसा होता है। शिशु की जो प्रोटीन प्रौढ़ होती है ये यानी प्रौढ़ व्यक्ति की तुलना में कैसी होती है, कम होती है प्रोटीन। ठीक है, बच्चों में शिशुओं में इसकी कमी होती है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 39 नंबर आपका, किस उम्र के बाद बच्चा ठोस आहार खा सकता है। किस उम्र की बाद बच्चा ठोस आहार खा सकता है। ठीक है, ये आपका 6 महीने के बाद बच्चा जो है ठोस आहार खा सकता है। अगला प्रश्न को बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 40 नंबर आपका, गर्भवती महिला को कितना विटामिन सी दिया जाना चाहिए। गर्भवती महिला को कितना विटामिन सी दिया जाना चाहिए, ये आपका 80 से लेकर 100 मिलीग्राम तक उसे जो है विटामिन सी दिया जाना चाहिए। इसमें का सी विकल्प आपका राइट है, 80 मिलीग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 41 नंबर, पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है। कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो दूध में नहीं पाया जाता है। प्रोटीन भी पाई जाती है, कैल्शियम भी पाई जाती है और विटामिन ए भी पाई जाती है। जो विटामिन सी होती है दूध में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, ऐसा भी कह सकते हो, नगण्य एकदम रहती है। तो इसमें जो नहीं पाया जाता है वो विटामिन सी है, जो दूध में नहीं पाया जाता और सभी विटामिन पाई जाती हैं। ठीक है, सी विकल्प इसमें का राइट रहेगा, विटामिन सी का, जो दूध में नहीं पाया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए की प्राप्ति का साधन क्या है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाई जाती है गाजर में, बी विकल्प इसमें का राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, विटामिन बी1 की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है। बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, पहला विकल्प इसमें का आपका राइट रहेगा 43 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। जो रिकेट्स है, रिकेट्स जो रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग जो होता है ये किस विटामिन की कमी से ये होता है। तो विटामिन जो आपका डी है, ये एक हिसाब से देखा जाए हड्डियां इसमें भंगुर होने लगती हैं, विटामिन डी की कमी से ही ये आपका रिकेट्स रोग होता है। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, विटामिन ए का सबसे अधिक किसमें मिलता है। विटामिन ए जो है सबसे अधिक किसमें मिलता है, जबकि मैंने आगे प्रश्न मैंने अभी कराया है कि विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा गाजर में मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ कोई भी। दालें दी हुई हैं, अनाज दिया हुआ है, सोयाबीन और कार्ड लीवर ऑयल दिया हुआ है, इसलिए एक हिसाब से देखा जाए तो जो है विटामिन ए जो है गाजर के बाद भोज्य यानी अनाजों में भी पाया जाता है कहीं ना कहीं देखा जाए, तो इसमें का राइट विकल्प आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, कैल्शियम फास्फोरस और विटामिन डी मिलकर निर्माण करते हैं। कैल्शियम फास्फोरस और विटामिन डी मिलकर ये क्या निर्माण करते हैं, ये आपका दिया हुआ है 46 नंबर आपका क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो ये जो है अस्थियों और दांतों दोनों का निर्माण करते हैं। इसमें का जो विकल्प रहेगा डी विकल्प आपका राइट रहेगा। ठीक है, इसमें का डी विकल्प रहेगा, अस्थिया का भी निर्माण करता है, दांतों का भी निर्माण करती हैं। ठीक है, कैल्शियम फास्फोरस और विटामिन डी, इसमें का डी विकल्प राइट है। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका 47 नंबर दिया हुआ है, नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है। पोलाग्रा रोग होता है। ठीक है, पैलाग्रा जो है ये रोग होता है नियासिन की कमी से। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर प्रतिदिन कितना कैल्शियम आवश्यक होता है। जो स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति है इसके शरीर में कितनी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यदि इसके हम कैल्शियम की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। ये 48 नंबर आपका क्वेश्चन है। ये आपका इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं एक हिसाब से देखा जाए तो सभी इसमें गलत ही ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसा कि आपका दिया हुआ 300 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम और 600 मिलीग्राम। यदि हम प्रौढ़ व्यक्ति की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए, यदि एडल्ट हम पर्सन की बात करें तो उसको जो कैल्शियम की जो आवश्यकता होती है वो जो होती है 1000 मिलीग्राम की होती है। ठीक है, 1000 जो है मिलीग्राम mg की 100 जो है स्वस्थ एडल्ट पर्सन को कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसमें का 1000 वाला एकदम सही है, इसलिए 1000 इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको अपने हिसाब से देख लेना है जो प्रश्न पूछा जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, विटामिन सी निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। विटामिन सी सभी को पता है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी जो है किस में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, नींबू में भी पाया जाता है, संतरा में भी विटामिन सी पाया जाता है, अमरूद में भी विटामिन सी पाया जाता है। इसलिए आपका 49 नंबर क्वेश्चन का उपयुक्त सभी जो है राइट रहेगा।
ठीक है, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, डी विकल्प इसमें का राइट है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है। जबकि मैंने पहले भी बोला कि कैल्शियम जो है कहीं ना कहीं देखा जाए दूध जो है बहुत बड़ा इसका सोर्स है कैल्शियम का, इसलिए इसमें का दूध वाला विकल्प राइट रहेगा, ए विकल्प आपका। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 51 नंबर आपका, आयरन प्रचुर मात्रा में किसमें मिलता है। आयरन जो है प्रचुर मात्रा में किसमें मिलता है। हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, या फिर अंकुरित बीजों में, या फिर भुने बने में उपयोग, या फिर उपयुक्त सभी में। हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं इसमें जो है प्रचुर मात्रा में आयरन मिलता है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, एनीमिया के लक्षण क्या है। एनीमिया के जो लक्षण हैं, कमजोरी भी इसका लक्षण है, सांस फूलना, चक्कर आना, सभी इसके लक्षण हैं, इसलिए उपयुक्त सभी इसमें का राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, सभी को पता होगा। हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जल है। हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जल है। ये यदि हम जल की बात करें तो, यदि हम अपने बॉडी में जल की यदि हम बात करें तो ये जो है क्वेश्चन, ये आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, इसमें का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 65% जो होता है आपके शरीर में हमारे जल होता है। ठीक है, 65%, 65 से लेकर यहाँ 60 से लेकर 70% वाला विकल्प इसमें का राइट रहेगा, एकदम डी वाला सही इसमें का। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 55 नंबर का, वयस्कों में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या है। वयस्कों में हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो क्या है। यदि इसके हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये 14 से लेकर 14 पॉइंट आपका 15 मिलीग्राम तक है। ठीक है, 14 से 15, इसमें का डी विकल्प आपका राइट है। हमारी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। हमारी आंखों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, सभी को पता होगा। रतौंधी के लिए कहीं ना कहीं विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, और विटामिन ए की ही इसमें का राइट विकल्प रहेगा। ठीक है, विटामिन ए जो है राइट है इसमें का विकल्प। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। अब जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए। जल में घुलनशील यदि हम विटामिन की बात करें तो जो आपके जल में जो घुलनशील विटामिन जो है, ये विटामिन जो सी है ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। अब विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए। 58 नंबर क्वेश्चन है। यदि इसकी हम विटामिन B1 की बात करें तो ये आगे भी प्रश्न हो चुका है, ये बेरी बेरी रोग होता है इसकी कमी से। ठीक है, इसमें का बी विकल्प जो है राइट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। अब वसा में घुलनशील विटामिन के आपको नाम बताना है। यदि हम वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन आपका ए हो गया, विटामिन आपका डी हो गया, और विटामिन आपका ई हो गया। वसा में घुलनशील विटामिन आपके 3 हैं, कौन कौन से हैं। विटामिन ए है आपका, है विटामिन डी है, और विटामिन ई है। ये 3 जो है विटामिन आपके जो है वसा में घुलनशील है। इसलिए एक हिसाब से देखा जाए इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ए जो है इसमें का राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 60 नंबर, कार्बोहाइड्रेट की आधारभूत इकाई क्या है। कार्बोहाइड्रेट को जो इकाई क्या है आधारभूत, यदि हम 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जो ग्लूकोज है इसकी आधारभूत इकाई है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 61 नंबर, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कितने प्रतिशत यानी कितनी ऊर्जा प्रदान करता है आपके शरीर में। ये 4 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्रदान करता है। सी विकल्प आपके इसमें का राइट है। मोटापे का क्या कारण है। मोटापा का क्या कारण है, इसके क्या कारण है जिससे मोटापा आता है। वंशानुक्रम भी है, व्यायाम की कमी भी है, ये सभी कहीं ना कहीं देखा जाए अधिक भोजन करना है, सभी इसका कारण है। इसलिए ये आपका डी विकल्प इसमें का राइट रहेगा, आला पेपर वाला। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, उत्तराप्रौढ़ अवस्था में कौन सी बीमारी कैल्शियम की कमी से होती है। यदि उत्तराप्रौढ़ अवस्था की हम बात करें तो इसमें कौन सी बीमारी जो होती है ये कैल्शियम की कमी से होती है। आपका 63 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। जो ये जो आपकी अवस्था होती है कहीं ना कहीं देखी जाए तो ये 60 वर्ष से लेकर आखिर तक होती है, सबसे लास्ट की स्टेज होती है ह्यूमन की। तो इसमें देखा जाए तो बुजुर्गों में खून की कमी हो जाती है, तो एनीमिया जो है रक्त अल्पता जो होती है ये आपका इसमें का राइट विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 64 नंबर, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले की बात करें तो बहुत सारे कारण हैं, जैसा कि आयु भी है, लिंग भी है, और मौसम का तथा व्यवसाय भी है, पारिवारिक आय और भोज की पसंद, ये सभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आहार आयोजन को इफेक्टिव करते हैं। इसलिए इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा
इसमें का डी विकल्प आपका राइट रहेगा। ठीक है, 65 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। वसा जो होता है, फैट जो होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। वसा जब आपके शरीर में कम होने लगेगी ना तो आपको त्वचा संबंधी रोग होने लगेंगे। ठीक है, त्वचा आपकी झुर्री एक देखा जाए तो सही नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका फर्नोडर्मा, जो इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा। वसा की कमी से फर्नोडर्मा हो जाएगा, त्वचा संबंधी आपको रोग हो जाएंगे। ठीक है, सी विकल्प इसमें का आपका सही है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। आपका निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण नहीं है। कुपोषण का कारण क्या नहीं है। शिक्षा की कमी भी कुपोषण का कारण है, गरीबी और अज्ञानता भी है, पौष्टिक आहार की कमी, ये तीनों तो आपके कुपोषण के कारण है। कारण कौन सा नहीं है, शहरीकरण जो है ये कुपोषण का कारण नहीं है। पहला विकल्प इसलिए इसमें का राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न का दिया हुआ है अल्प पोषण के कारण है। अल्प पोषण के कारण क्या है, अपर्याप्त भोजन भी है, पोषक तत्वों की कमी भी होती है, इसलिए इसमें का सी विकल्प आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न का दिया हुआ है सामान्य रक्त शर्करा स्तर माना जाता है। सामान्य जो रक्त शर्करा जो स्तर जो है ये कितना माना जाता है, तो ये जो 80 से लेकर जो है 100 पूरे 100 तक या मिलीग्राम तक माना जाता है, 80 से 100 तक। बी विकल्प इसमें का राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है शरीर में रक्त को शुद्ध करती है। ऑक्सीजन तो होती है शरीर में, रक्त को शुद्ध करती है, ऑक्सीजन इसमें का राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है हमारे शरीर में द्रव्यों की मात्रा संतुलित रखता है। द्रव्यों की मात्रा जो संतुलित रखता है ये जल संतुलित रखता है। कहीं ना कहीं देखा जाए जल जो है हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, इसलिए इसका जो संतुलित रखता है तो इसमें का जल ही विकल्प आपका राइट रहेगा। दूषित जल से फैलने वाली बीमारी है। अब दूषित जल से कौन सी बीमारी फैलती है, यदि हम दूषित जल की हम बात करें तो इसके द्वारा जो बीमारी फैलती है हैजा फैलती है, सभी को पता होगा, कालरा जिसे कहते हैं। सी विकल्प इसमें का राइट है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है विटामिन B1 अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B1 जो है अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है, ये अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें का बी विकल्प आपका राइट रहेगा 72 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है कि रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन के जो है रक्त के स्कंदन के लिए बहुत ही उपयोगी है या फिर आवश्यक है। विटामिन के इसमें का राइट है, डी नंबर इसमें का ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 74 नंबर भारत में सभी आयु समूहों के लिए पोषक तत्वों की मात्रा के द्वारा निर्धारित की जाती है। पोषक तत्वों के द्वारा जो मात्रा निर्धारित की जाती है ये WHO के द्वारा की जाती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, WHO इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 75 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो मनाया जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि इसके हम सप्ताह की बात करें तो ये कब मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, तो ये जो मनाया जाता है ये जो है 7 सितंबर को मनाया जाता है। 1 से लेकर 7 सितंबर तक ही मनाया जाता है। ठीक है, सी विकल्प इसमें का आपका राइट रहेगा। 7 सितंबर का भी ऑप्शन दे देता है, एक नहीं देता है। यदि इसमें दिया हुआ कि राष्ट्रीय पोषक सप्ताह कब मनाया जाता है तो जाहिर सी बात 1 से लेकर 7 तक ही इसमें का, लेकिन आपको सितंबर आपको देख लेना है, बस यही विकल्प राइट रहेगा। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है BCG का टीका किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगता है। BCG का जो टीका होता है ये किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगता है। यदि इसकी हम बात करें तो ये जो है ये टीबी के लिए लगता है। BCG का जो टीका होता है ये देखा जाए तो टीबी के लिए ही लगता है, तो इसमें का जो बी विकल्प रहेगा ये आपका राइट रहेगा, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस जो है ये एक हिसाब से टीबी की बीमारी ही है। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। इसमें का बी विकल्प आपका राइट रहेगा, जो BCG का टीका होता है टीबी के लिए लगता है। ठीक है, दूसरा विकल्प राइट है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे 77 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि इंसुलिन हार्मोन किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन जो हार्मोन है किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है, मधुमेह में प्रयोग किया जाता है। बी विकल्प आपका राइट रहेगा 77 नंबर का। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है कुपोषण के कारण है। कुपोषण के कौन से कारण है, जैसे अपर्याप्त आहार भी है, प्रोटीन और क्लोरेज की कमी भी है, विटामिन की कमी, सभी इसके कारण है, इसलिए डी विकल्प इसमें का राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि शरीर का सुसंगठित व सुविकसित होना किसकी पहचान है। यदि इसकी बात करें तो
ये जो है पर्याप्त और अच्छा पोषण की पहचान है, ठीक है। बी विकल्प इसमें का राइट रहेगा। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ, स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी घटक है। स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी घटक क्या है, इसमें कुछ दिख नहीं रहा, चलिएगा इसको छोड़ देते हैं। इसमें का डी विकल्प ही सही था। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं। जो स्वास्थ्य केंद्र जो खोले जाते हैं ये गांव स्तर पर खोले जाते हैं। पहला विकल्प आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, संक्रमण रोग होते हैं। संक्रमण जो रोग होते हैं ये किसके द्वारा होते हैं, यदि इसकी बात करें तो 82 नंबर क्वेश्चन की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जो होता है ये वायु द्वारा भी फैलता है, जल द्वारा भी फैलता है, संपर्क में आने से भी संक्रमण रोग फैलता है, इसलिए इनमें से सभी द्वारा फैलने वाला रोग है, ठीक है। डी विकल्प इसमें का राइट रहेगा। 83 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं। शरीर की रोगों से शक्ति करने की क्षमता को क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। बी विकल्प आपका राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। परिवार के सदस्यों के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, उचित देखभाल भी आवश्यक है, उचित पोषण भी आवश्यक है, उचित पोषक तत्व भी आवश्यक है, इसलिए इसमें का डी विकल्प आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 85 नंबर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयोजन का महत्वपूर्ण चरण नहीं है। आहार आयोजन का कौन सा महत्वपूर्ण चरण नहीं है। यदि इसके हम आहार आयोजन के चरण की बात करें तो परिवार के सदस्यों की पोषक संबंधी आवश्यकताओं का ज्ञान, ये भी इसका चरण ही है एक हिसाब से देखा जाए। और आहार आयोजन में भोज्य वर्गों का प्रयोग, ये भी इसका चरण है। और संतुलित आहार तालिका का प्रयोग, ये भी इसका चरण है। जो लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है परिवार का आर्थिक स्तर, ये जो है आहार आयोजन का स्तर यानी आहार आयोजन का ये चरण नहीं है। परिवार का जो आर्थिक स्तर है ये आहार आयोजन का चरण नहीं है, स्टेप इसका नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 86 नंबर, क्षय रोग किस विषाणु से फैलता है। क्षय जो रोग होता है जो, ठीक है, ये क्षय जो रोग होता है ये किस यानी जीवाणु से फैलता है। 86 नंबर क्वेश्चन है। यदि इसके हम जीवाणु की बात करें तो ये जो रोग फैलता है ये माइको बैक्टीरियम से फैलता है। ये जो रोग फैलता है ये माइको बैक्टीरियम से फैलता है। माइको बैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरियम, ये इससे फैलता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन इसमें कोई भी सही हमारे हिसाब से नहीं दिया हुआ है, आप कोई क्वेश्चन देख लेना है एक बार। अगले प्रश्न को भी बढ़ेंगे। टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु है। टाइफाइड जो होता है ये कौन फैलाता है, फैलाने वाला कौन सा जीवाणु है। 87 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो जीवाणु है सल्मोनेला है आपका, सल्मोनेला जो टाइफी है, सल्मोनेला टाइफी जो है ये जो है टाइफाइड फैलाने वाला रोग है, ठीक है। जो आपका सल्मोनेला टाइफी है इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ 88 नंबर, खसरा रोग मुख्य रूप से होता है। खसरा रोग जो होता है ये अधिकतर होता है बूढ़े व्यक्तियों का, ओल्ड पीपल को, बूढ़े लोगों को। बी विकल्प राइट है। मक्खी द्वारा कौन सा रोग फैलता है, हैजा फैलता है। सी विकल्प इसमें का राइट रहेगा, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन का अगला भी आपका प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए चलाया गया था। राष्ट्रीय पोषण मिशन जो चलाया गया था आपका 6 वर्ष के बच्चों के लिए चलाया गया था, गर्भवती महिला एवं धात्री माताओं के लिए भी चलाया गया था। सी विकल्प इसमें का राइट रहेगा, दोनों के लिए, ठीक है। मधुमेह रोग के लक्षण क्या है। मधुमेह रोग के लक्षण क्या है, मधुमेह जो जिसे डायबिटीज कहते हैं ना, इस रोग के लक्षण क्या है। बहुमूत्रता भी इसका लक्षण है, अधिक प्यास भी लगती है, भूख की में वृद्धि भी होती है, ये सभी इसके लक्षण है। उपरोक्त तो सभी, इसलिए विकल्प राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च रक्तचाप के कारण यानी उच्च रक्तचाप का जो कारण कौन सा है, हाई ब्लड प्रेशर का कौन सा कारण है। जैसे आय और मोटापा ये भी कारण है, वंशानुक्रम, शारीरिक व्यायाम की कमी ये भी कारण है, मानसिक तनाव, क्रोध, ये सभी इसके कारण है हाई ब्लड प्रेशर के, ठीक है। इसलिए डी विकल्प इसमें का राइट रहेगा। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है। यानी शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है, वो है मोटापा में, ठीक है। पहला विकल्प आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कब्ज का प्रकार नहीं है। कब्ज का कौन सा प्रकार नहीं भैया, मरोड़ कब्ज भी प्रकार इसका है, मनोवैज्ञानिक भी प्रकार है इसका, एटोनिक कब्ज भी ये भी इसका प्रकार है, सामाजिक कब्ज जो आपका कफ है, सोशल जो आपका कफ है ये इसका प्रकार नहीं है कब्ज का।
ठीक है, इसलिए डी विकल्प इसमें का राइट हो जाएगा। सामाजिक कब्ज आपका। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, अतिसार का प्रमुख कारण क्या है? अतिसार का जो प्रमुख कारण है संक्रमण भी है, विषाक्त जीवाणु और रासायनिक पदार्थ सभी उपयुक्त सभी, इसलिए इसमें का राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, तीव्र ज्वर किस रोग से होता है? तीव्र ज्वर जो होता है, तेज जो फीवर होता है, हाई फीवर जो होता है, ये किस यानी रोग के से होता है? ये जुखाम भी हो गया, आपका ट्रांसिल भी हो गया और निमोनिया सभी में होता है, इसलिए डी विकल्प इसमें का राइट रहेगा ये सभी। तेज ज्वर की स्थिति में निम्न में से कौन सा पदार्थ वर्जित है? कौन सा पदार्थ वर्जित है? मिर्च मसाला भी है, तला भुना भी है, रेशे युक्त सभी वर्जित है, इसलिए डी विकल्प इसमें का आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न का दिया हुआ, प्रतिरक्षा का प्रकार है। प्रतिरक्षा का जो प्रकार है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी है, अर्जित प्रतिरक्षा, दोनों इसके प्रकार है, इसलिए सी विकल्प इसमें का राइट रहेगा। प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी इंक्रीज कैसे की जा सकती है? अच्छी नींद लोगे तब भी हो जाएगी, पौष्टिक भोजन लोगे उससे भी होती है, अच्छी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और उचित व्यायाम करोगे, सभी इसके कहीं ना कहीं देखा जाए बढ़ाने के उपाय हैं इम्यूनिटी को, इसलिए इसमें का डी विकल्प आपका राइट रहेगा। उपयुक्त सभी आपका आला वैभव इसमें का राइट है। लास्ट में क्वेश्चन और आपका बच जाता है, इसको भी देख लीजिए। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? एक वयस्क जो व्यक्ति है उसको कितना पानी पीना चाहिए प्रतिदिन? 10 से 12 गिलास उसको प्रतिदिन पानी पीना चाहिए। ठीक है, सी विकल्प इसमें एक आपका राइट है। सभी मैंने आपको टॉप 100 पूरे इसमें मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल आपके साबित होंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इस MCQ 100 टॉप MCQ क्वेश्चन से पढ़ के अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मैं पुनः बता दे रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर मैं BA के ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, BA BSc की, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में वे अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।